क्रिकेट बर्बाद होती जा रही है। आप देखिए, आप आईपीएल से के स्टैंडर्ड की वजह से आज हालात ये है इंडियन क्रिकेट के, कभी हम 36 पे ऑल आउट हो जाते हैं टेस्ट में, कभी 46 पे, और हमारे कप्तान पे कुछ नहीं होता, कोच पे कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सियासी होता जा रहा है। हम 147 चेज करने जाते हैं स्पिनिंग ट्रैक पर, अपने ट्रैक पर, और हम 100 रन करना मुश्किल हो जाता है। पर कि ऐसी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो किस दाम पर? पैसे के लिहाज से आप क्रिकेट का दिल तो नहीं जीत सकते। जो लोग हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, उस माहौल को तो नहीं बना सकते। वो माहौल तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान ये सब खेलते हैं, तब माहौल तो तभी बनता है। और ये मत भूलिए कि जब जब 90s तक, लेट 90s तक हमारी रेगुलर सीरीज हो रही थी, तो एशेज का दम फूलना शुरू हो गया था। एशेज कोई देखने वाले नहीं थे, इंडिया पाकिस्तान देखने वाले थे। और आज भी किसी भी ममालिक में आप जाइए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब होस्ट करने को पागल हुए पड़े कि इंडिया पाकिस्तान अगर कहीं नहीं खेल रहे, हमारे आकर यहाँ पर खेल लो। बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपने देशों में नहीं खेलना चाहते, दूसरे लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। और अब ये हालात है कि वही देश पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़े हुए कि आप तो गए इंडिया में, अब इंडिया को भी आना चाहिए, बैक कीजिए पाकिस्तान को। या आईसीसी पर वो प्रेशर होना चाहिए कि ये क्रिकेट किसी एक के दम पर तो नहीं चलना चाहिए। आज टॉप 3 नेशंस की बात इंडिया कर रहा था, थोड़े दिन बाद टॉप 1 पे आ जाएंगे, फिर आप कहां जाएंगे? बाकी के लोग, जो अंग्रेज लोग हैं, उनको समझना चाहिए किसी एक की मोनोपोली जो है वो अच्छी नहीं है किसी भी गेम। आपने अपनी बात में खुद बिग 3 का जिक्र किया और आपने कहा कि 3 से अब 1 पे आ गया। आपने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स कवर किए हैं। क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह है ये एक ही मुल्क से सारा पैसा आना? ग्लोबलाइजेशन की बात पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, डालमिया साहब के वक्त से, कि ग्लोबलाइज कर देंगे हम क्रिकेट को। आईसीसी के, आपको याद है कि 8 नेशन खेलते थे, बाकी 3-4 और डाले थे इन्होंने, कि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलेंगे, एसोसिएट मेंबर्स को खूब पैसा देंगे, ताकि क्रिकेट को भी एक तरह से, नॉट आईओसी की तरह तो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की तरह, लेकिन फिर भी कम से कम 50-60 नेशंस में खेलना चाहिए। क्या हुआ 20 साल में? 0/0। आज क्रिकेट उन 8 ममालिक से भी अगर आप देखें तो घट करके 4-5 पे आ गई, बाकी तो बैंकरप्ट है। वेस्ट इंडीज बैंकरप्ट है, जहां मर्जी बुलाइए और उनको खिला दीजिए। श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुई पड़ी है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ही खत्म हो गई है। जो आपने नए नेशन लाए थे इधर उधर से, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। चाहे हॉलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें, इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो क्रिकेट फाइनली इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में, और न्यूजीलैंड 6 नेशन में रहेगी। और 6 में से पाकिस्तान को आप बैंकरप्ट करने पे आ गए, तो रह जाएगी 5 में। तो ये कौन सी ग्लोबलाइजेशन है? आपस में खेलते रहिए। वो एक कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी मोड़ अपने को दे, वो हालत हो जाएगी। आपको आपस में खेलते रहिए, अपनी आईपीएल खिला दीजिए, थोड़े दिन बाद कोई बिग बैश खेलने चले जाइए। क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? वो राइवलरीज कहाँ जाएगी? वो इंजमाम के अगेंस्ट जो श्रीनाथ या जो बाकी के हमारे जहीर खान, वो टसल कहाँ रह जाएंगे? आज क्रिकेट आप अकेले में आईपीएल में अपनी ही टीम में 2-4 अंग्रेजों को बुला दीजिए, 2-4 और फ्रेंच प्लेयर्स, वो उल्टे सीधे गोडा के मारते जाएंगे और आप खुश हो जाइए। 6 पे 6 छक्के कर लोगे। एक अच्छी टीम आपके पास आएगी, आप ही की विकेट पे आपको 46 पे आउट कर जाएगी, 147 चेज नहीं करने देगी। फिर कहिए क्या होगा? तो देखिए, इसे सैड सिचुएशन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, ये सोचनी चाहिए। और जब जैसे जयशाह साहब और 10 दिन के बाद ये इंटरनेशनल काउंसिल के होंगे, जब सदर बन जाएंगे, तो एक बड़ा दिल समझ करके, एक जो कहते हैं ना पेरेंट्स की तरह व्यू रखने चाहिए कि इस क्रिकेट को, ये जो बच्चा है आपको, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसको कैसे ग्लोबलाइज करना है। जो मैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आज 20 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए, हम खत्म होते हुए। अच्छा शेखर साहब, मैंने पहले भी कहा, आपने सारी दुनिया में ट्रैवल किया, आप कभी पाकिस्तान नहीं आए हैं। अच्छा होता, हम भी यही चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती और हो जाए इंशाल्लाह पाकिस्तान में, तो आप यहाँ आए और फिर हमारी मेहमान नवाजी देखेंगे। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के स्टांस को कैसा देखते हैं, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल धचका लगेगा, तो क्या हम इस स्टांस पे खड़े रह पाएंगे? देखिए, देर सवेर आपको कभी तो डटना पड़ेगा। कितना भी बड़ा दिल दिखाइए, आप कितना भी प्यार कीजिए, अपने साथ कहते हैं ना खुशियां लाइए। इस देश में आपको बहुत प्यार की दिया जाता है, और हमें भी उतना ही सुना और उतना ही देखा है। मैं तो अपने साथी बंधुओं से मिलता हूँ, अरे क्या मजा आ जाता है उनसे बात करना, अपनी तहजीब, अपनी लैंग्वेज, ये सब कुछ एक कॉमन है।
तो आपको कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बार बार आते हैं, बार बार झुकते हैं, आप बार बार प्यार भेजते हैं, लेकिन फाइनली हमारी तरफ से अगर कोई आपको जगह, अगर वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, तो आपको कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये अंग्रेज भी आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई ना वेस्ट इंडीज कोई भी नहीं हो रहा है, तो कब तक आप झुकते रहेंगे? देखिए, हाइब्रिड मॉडल, मुझे लगता है फिलहाल के लिए हाइब्रिड पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, जो मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि फिर वही होगा जैसे एशिया कप में हुआ था। लेकिन ये कब तक आप करते रहेंगे? अगर आपकी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, तो हमें आने में क्या तकलीफ है? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे कुछ लोग नहीं चाहते। लेकिन फाइनली आपको कभी स्टैंड लेना पड़ेगा। आज लोगे या कल लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है।